अरे वाह, ज़रा ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके रोड्स वाइट से कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये। 10 अगस्त 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। अगस्त का महीना है, बरसात के दिन हैं, तो कटिंग लगाने का भी यही राइट टाइम होता है। मोस्टली पौधों की कटिंग बरसात के दिनों में या फिर बाहर के दिन शुरू होने से पहले लगाई जाती हैं। तो बरसात के दिन हैं और ये मेरे पास है हाइबिस्कस का पौधा जिसका नाम मैंने रखा है मैपल। ये मैपल नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके पत्ते ही ऐसे लगते हैं जैसे मैपल ट्री के पत्ते हों। लाल लाल रंग के पत्ते, मेहरून कलर के पत्ते देखने पर काफ़ी ये खूबसूरत लगते हैं। एक प्लास्टिक के 8 इंच के गमले के अंदर मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी, जिनमें से 3 हमारी सरवाइव कर गई और अब ये इनकी ग्रोथ काफ़ी लंबी हो चुकी है। पौधे को हमेशा याद रखिए बुशी बनाने के लिए, जैसे कि ये एक ही ग्रोथ कर रही है, टहनी लंबी हो गई है, ये भी एक लंबी टहनी हो गई है और दूसरे वाले पौधे की जगह जगह से शूट निकली। ऐसे पौधे जिनकी साइड ब्रांचेस नहीं निकलती उनकी कटिंग कर देनी चाहिए, उनको प्रून कर देना चाहिए और जो टहनियाँ ऊपर से हमसे बचती हैं उसको ऐसा कलम ग्रो कर लेना चाहिए। इस तरह हमारा मदर प्लांट भी बुशी बन जाता है और एक पौधे से कितने सारे पौधे और भी बन जाते हैं। चलिए आज इसकी कटिंग लगाते हैं और देखते हैं कैसे इनकी कटिंग लगानी है। और इसको मैं ओनली कोकोपीट के अंदर लगाने वाला हूँ क्योंकि अभी मेरे पास मिट्टी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ कोकोपीट के अंदर ही हम कटिंग को लगाएंगे और देखेंगे कोकोपीट के अंदर क्या रिज़ल्ट मिलता है। एक्चुअली कोकोपीट के अंदर हम कटिंग्स को लगाते हैं तो कोकोपीट के अंदर पानी जल्दी खुश्क नहीं होता, जिसकी वजह से कटिंग हमारी गल सकती हैं। या हम बीज लगाते हैं तो वो भी गल जाते हैं, उनकी स्प्राउटिंग शुरू नहीं हो पाती, इसलिए मिट्टी को मिक्स किया जाता है। सबसे अच्छा तो ये है कि आधी मिट्टी और आधी कोकोपीट को मिक्स किया जाए, उसके अंदर कलमों को लगाया जाए या सीड्स लगाए जाएँ तो अच्छा रिज़ल्ट आप पा सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास फ्रेश मिट्टी नहीं है, ऐसी मिट्टी है जिसके अंदर खाद मिक्स होती है, जैसे गाय का गोबर या कंपोस्ट वाली मिट्टी है, इसलिए ओनली कोकोपीट को ही हम यूज़ करेंगे। कलमे लगाने के लिए मैं ग्रो बैग यूज़ कर रहा हूँ जिसकी चौड़ाई 8 इंच है और गहराई इसकी 6 इंच है। चलिए आज इसके अंदर भी लगा कर देखते हैं ग्रो बैग के अंदर कटिंग का क्या रिज़ल्ट मिलता है। समझ लीजिए ये छोटी सी हमारी एक क्यारी है, उसके अंदर हम ये अपने पौधों को शिफ्ट कर रहे हैं। कटिंग्स को लगाने के लिए मैं रूटिंग पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास रूटिंग पाउडर ना हो तो आप ओनली कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना पड़ेगा जिस मिट्टी के अंदर आप लगा रहे हैं उसके अंदर कोई भी फंगस या कीड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी कटिंग गल जाएगी। रूटिंग हार्मोन लगाने का फ़ायदा भी हो जाता है कि रूटिंग जल्दी शुरू हो जाती है और कीड़े जल्दी इसके करीब नहीं आते। इस तरह हमारी जो कटिंग्स हैं वो ख़राब नहीं होती, कुछ ख़राब भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि रूटिंग पाउडर आपने लगा लिया तो 100% उसकी रूटिंग शुरू होनी ही है। कई ऐसी कटिंग होती हैं रूटिंग हार्मोन लगाने के बाद भी वो नहीं ग्रोथ कर पाती। असल में मौसम के ऊपर बहुत ही डिपेंड करता है कटिंग की ग्रोथ होना। अगर मौसम ही ऐसा हो, मौसम ही बहुत ज़्यादा गर्म हो, गर्म हवा चल रही हो, तब हम रूटिंग हार्मोन भी यूज़ कर लें और कहें कि बाद में अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, तो इसमें रूटिंग हार्मोन की कोई गलती नहीं है, बल्कि आपकी गलती है। मौसम ही ऐसा नहीं था, आइडियल टेम्परेचर ही ऐसा नहीं था कि उसकी रूटिंग शुरू हो पाती। मैं इसकी यंगर शूट्स ही लूँगा। तकरीबन 4 या 5 इंच की कटिंग है ये। कटिंग को लगाने के लिए नीचे वाले जितने भी उसके पत्ते हों उसको हम रिमूव कर देते हैं। क्योंकि अगर पत्ते भी साथ में मिट्टी के अंदर जाएंगे तो वहाँ से फंगस लग जाएगा। ये तकरीबन 5 इंच की कटिंग है जो मैंने ली है। इसका ऊपर वाला पत्ता और भी हम रिमूव कर देते हैं, इसका भी ये भी रिमूव कर देते हैं। ओके जी, ये अब हमारे पास ये पत्ता आया, ये अब हमारे पास बची है। इसको हम रूटिंग हार्मोन पाउडर में थोड़ा सा डिप करेंगे। सिर्फ कटिंग वाले एरिया में ही रूटिंग पाउडर लग जाए तो भी काफ़ी रहता है, ज़रूरी नहीं कि 1 इंच या 2 इंच आपने मिट्टी के अंदर उसको दबाना है। ये देखिए इतना पाउडर लग गया, ये भी काफ़ी है। अब हम फिंगर से ही होल कर लेंगे और इसको कटिंग को तकरीबन 2 या 2.5 या 3 इंच मिट्टी के अंदर दबाना है हमने। अब हमने कटिंग्स को देना है पानी, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये कोकोपीट है और कोकोपीट में पानी जल्दी खुश्क नहीं होता। और इसको हम धूप में नहीं रखेंगे बल्कि रखेंगे शेडी एरिया में या फिर पौधों के छाँव में। पौधों का शेडी एरिया मिल जाए
तो वहाँ पर भी इनकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। चलिए जनाब, हमने 5 कटिंग्स लगाई हैं और देखना है कितने दिनों में इनकी ग्रोथ शुरू हो पाएगी। तो आप मेरे साथ रहें। 25 दिन बाद हमने 10 अगस्त को इनकी कटिंग्स लगाई थी और आज है 4 सितंबर। 5 कटिंग्स थी और मुझे लगता है पाँचों की पाँचों ही ग्रोथ कर रही हैं। इनकी रूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी क्योंकि 25 दिन बीत गए। इनकी थोड़ी सी ऊपर से हाइट भी बढ़ गई है कटिंग्स की और इनके नए पत्ते भी ग्रोथ कर रहे हैं। चलिए एक कटिंग को हम निकाल कर देख लेते हैं क्या इनकी रूटिंग नीचे से शुरू हुई है या नहीं। चलिए इस वाले को निकालते हैं। ओनली कोकोपीट के अंदर जब भी आपने कटिंग लगानी हो तो ये बात जहन में रखिएगा, एक मरतबा भी अगर ओवर वाटरिंग हो गई कोकोपीट के अंदर तो आपकी वो कटिंग ही गल जाएगी, क्योंकि कोकोपीट ऊपर से तो खुश्क हो जाती है लेकिन नीचे से डेप्थ से जल्दी वो खुश्क नहीं होती, तो ज़्यादा पानी मिलने की वजह से कटिंग गल जाएगी। ये देखिए जनाब, इसकी एक रूट यहाँ से निकल रही है और इसकी 2 रूट्स टूट गई साथ से, लेकिन फिर भी ये साथ से रूट्स निकल रही हैं। हमारी ये कटिंग कामयाब हो चुकी है। इसको मैं दोबारा से इसी बैग के अंदर ही लगाऊंगा और इसके अलावा कोई और कटिंग हम देखते हैं जिसकी रूटिंग कुछ ज़्यादा ही शुरू हुई हो। चलिए ये पहले वाली निकालते हैं, ये थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे। इस मैपल की कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है, किसी भी मौसम में आप लगा सकते हैं। अरे वाह, ज़रा ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके रूट्स वाइट से कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये क्या ही ज़बरदस्त ग्रोथ है इसकी। ये मैपल पौधा है नहीं, मैपल ट्री नहीं है। इसका ओरिजिनल नेम मुझे अभी ज़ुबानी याद नहीं है, मैं स्क्रीन के ऊपर इसको टाइप कर दूंगा जो भी इसका ओरिजिनल नेम हुआ। हाइबिस्कस है ये। हाइबिस्कस की कौन सी वैरायटी है अभी जहन में नहीं है, तो आप रीड कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। एनीवे, ये तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। अभी मैं चाहूँ तो अलग अलग कर सकता हूँ इनको, लेकिन अभी मैं अलग नहीं करूँगा, इसी के अंदर ही लगा रहने दूंगा। जब ये 1-1 फुट के या 2-2 फुट के हो जाएंगे, फर्दर मैं इनकी और ऊपर से कटिंग्स काटूंगा और अलग अलग गमलों के अंदर लगाऊंगा। इस तरह मेरे पास और भी पौधे बन जाएंगे, क्योंकि इस हाइबिस्कस की वैरायटी के मेरे पास बहुत ही कम पौधे रहते हैं और ये पक्का पौधा नहीं है। 1 साल भी ये ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर आप चाहें कि 1 साल तक हमारे पास रहे तो ये नहीं रह पाएगा। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने इसकी लाइफ होगी, उसके बाद में ये नीचे से ड्राई होना शुरू हो जाएगा और पूरा पौधा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए टाइम टू टाइम इसकी कटिंग्स लगाना पड़ती हैं ताकि इनके जो पुराने पौधे हैं वो मरते रहें और आगे कटिंग के थ्रू जो पौधे बन रहे हैं वो हमसे डिवाइड होते ही रहें, कभी ख़त्म ना हों। तो ये मेरे पास 5 पौधे बन गए हैं। तकरीबन 1 महीने के बाद मैं इनकी कटिंग्स काटूंगा और भी पौधे बना लूँगा ताकि मेरे पास कभी कोई भी पौधा ख़त्म ना हो। तो देखा आपने, मैंने ओनली कोकोपीट के अंदर भी आपको कटिंग्स लगा कर दिखा दिया। सिर्फ कोकोपीट के अंदर ख्याल यह रखना है, क्योंकि अक्सर मैं सभी को मना करता हूं कि ओनली कोकोपीट के अंदर ना तो सीड्स लगाओ, ना पौधा डायरेक्ट लगाओ और ना ही उसके अंदर कोई कलम लगाओ, क्योंकि हमसे ओवर वाटरिंग हो जाती है। अगर हमसे ना हो तो बारिश होने की वजह से पानी भर जाएगा, तो हम पानी बाद में निकाल नहीं सकते इसके अंदर, क्योंकि ये अपने अंदर पानी को होल्ड कर लेती है। ऊपर से तो ऐसे लगता है जैसे ये ड्राई हो गई हो, जैसे ही धूप लगेगी, हवा लगेगी, ऊपर वाला एरिया ड्राई हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। लेकिन डेप्थ से 4 से 5 इंच की गहराई में ये कभी भी जल्दी खुश्क नहीं होती। इसलिए कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो इसके साथ तो आप ऐसा कर सकते हैं, कलमें लगा सकते हैं, पौधे भी लगा सकते हैं, नो इशू। लेकिन बस एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो गई तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।